हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सी टी यूपी टेट जो सीडीपी पूछी जाती है, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने में मिलेगा पेपर में। मनोविज्ञान के संप्रदाय के जनक कौन है? कौन से संप्रदाय से कौन से व्यक्ति संबंध रखते हैं? इसकी इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। एक जैसी विचारधारा वाले लोगों को एक संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया है। हम कह सकते हैं एक बिल्कुल ग्रुप जैसा है ये, ठीक है। ये संप्रदाय है, ये ग्रुप है। जैसे हम बात करें संरचनावाद एक संप्रदाय है, इसके जनक विलियम वुंट हैं, ठीक है। संरचनावादी कौन कौन है वो एक ग्रुप में रखे जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स, इनका भी नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद, व्यवहारवादी कौन माना जाता है? वॉटसन को माना जाता है। तो व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? वॉटसन। मनोविश्लेषणवाद, इसके जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड हैं, याद रख लेंगे। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? कोहलर, ठीक है। अब इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? संरचनावाद पहला संप्रदाय है, इसकी बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय संरचनावाद को जाता है। पहले क्या है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ा जाता था, तो उससे अलग करके अब पढ़ा जाने लगा है, और इसका श्रेय किसको जाता है? संरचनावाद को। संरचनावाद को इसका श्रेय जाता है। अब इसकी बात करें, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स हैं, या विलियम वुंट हैं और ईवी ट्रेशनर हैं, ठीक है। विलियम वुंट और ईवी ट्रेशनर, तो हम याद रखें संरचनावादी कौन है? विलियम वुंट है और ईवी ट्रेशनर है। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया, और 1879, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, लिख लेना, इसको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, ठीक है। याद रखेंगे, ये लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और विलियम वुंट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात याद रख लेते हैं। विलियम वुंट हैं, उन्होंने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान कहा है, या कह सकते हैं चेतन अनुभूति का अध्ययन करने वाला माना है। विलियम वुंट कहते हैं जो मनोविज्ञान होता है वो चेतन अनुभूति का विज्ञान है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरे संप्रदाय के बारे में बात करते हैं, प्रकारवाद संप्रदाय। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। इसमें मानसिक क्रिया या अनुकूलित व्यवहार को महत्व दिया है, ठीक है। मानसिक क्रिया को, अनुकूलित व्यवहार को महत्व दिया है प्रकारवाद में। प्रकारवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स। तीसरा इंपॉर्टेंट संप्रदाय है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक जेबी वॉटसन हैं। इनके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास हल ने, स्किनर ने, टॉलमेन ने और गुथरी ने किया है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन है, याद रखेंगे। और इसको आगे बढ़ाने का कार्य किन्होंने किया है? सीएल हल ने किया है, स्किनर ने, टॉलमेन ने, गुथरी ने, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट संप्रदाय हमारा आता है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, या इसका संप्रदाय। मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक सिगमंड फ्राइड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रख लेंगे। इन्होंने व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि का भी प्रतिपादन किया है। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखेंगे। गेस्टाल्टवाद की बात करें, गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक कोहलर, कोफका, बर्गमर और लेविन हैं, ठीक है। और गेस्टाल्टवादी अगर बात करें, इसमें प्रतिपादक बर्गमर हैं, प्रयोगकर्ता कोहलर हैं, और एक पुस्तक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कोफका ने प्रदर्शित की थी, इसमें इसको प्रकाशित किया था, और इससे इनको प्रसिद्धि मिली थी इस प्रयोग को, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको में जवाब देना है। कोहलर थे, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? किस जीव पर प्रयोग किया था? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर से संबंधित है, या गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है? तो इन्होंने किस जीव पर प्रयोग किया था उसका नाम बताना है, और किस जीव पर किया था वो बताना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सुपर टेट में पूछे जाते हैं। निश्चित ही आपको इनमें सफलता मिलेगी।